नमस्कार संस्कृत प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल और उस चैनल में हार्दिक अभिनंदन पुनः स्वागत है। आइए आज की इस क्लास में हम सभी लोग देखते हैं धातु रूप को। आप सभी लोगों को पता है कि आपके बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में संस्कृत विषय में धातु रूप से कुल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और कुल लगभग 11 या 12 धातु रूप पढ़ने हैं और इन्हीं से आपके 2 प्रश्न आने परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं इस धातु रूपों को और समझते हैं कि कहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कैसे तैयार करें। ठीक है। तो धातु रूप परस्मय पदी। तो सबसे पहले हम लोग परस्मय पदी रूपों को देखेंगे, फिर आत्मनेय पदी रूपों को देखेंगे, फिर उभय पदी रूपों को देखेंगे। यानी कुछ धातु रूप ऐसे होते हैं जो केवल परस्मय पदी में चलते हैं, कुछ धातु रूप ऐसे होते हैं जो केवल आत्मनेय पदी में चलते हैं, और कुछ धातु रूप ऐसे होते हैं जो दोनों में चलते हैं, परस्मय पदी में भी आत्मनेय पदी में भी। तो ऐसे धातु रूपों को हम उभय पदी कहते हैं। ठीक है। तो पहला रूप है परस्मय पदी का भू धातु। भू माने क्या होता है? होना। तो भू धातु लट लकार वर्तमान काल में क्या रूप बनेगा? ठीक है। ये लट लकार रूप है। हम सभी लोग जानते हैं कि कुल कितने लकार होते हैं? कुल 10 लकार होते हैं। ठीक है। जिसमें आप सभी लोगों को 5 लकारों का अध्ययन करना है। ठीक है। लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, लंग लकार और लिट लकार का अध्ययन करना है। यही से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और कौन सा लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है, ये भी ध्यान दीजिए, वो भी पूछता है परीक्षाओं में। तो लट लकार प्रयोग वर्तमान काल में होता है, लोट लकार प्रयोग आज्ञा, आशीर्वाद, अनुमति, प्रार्थना इत्यादि अर्थ में होता है, विधि लिंग का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, लंग लकार प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है और लेट लकार प्रयोग भविष्य काल में होता है। ठीक है। तो जो भू धातु है, देखिए संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो संस्कृत में 10 लकार, आपको पांचवी का अध्ययन करना है, 3 पुरुष, 3 वचन होते हैं, विभक्तियां 7 होती है, कारक 6 होते हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए भू धातु का लट लकार वर्तमान का रूप बनेगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। ये बनेगा आपका लट लकार में। ती तह अंति, सी थ थ, मी वह मह, ये आपके प्रत्यय हैं। यानी लट लकार के प्रश्नों के धातु जितने रूप बनेंगे, प्रथम पुरुष में ती लगा रहेगा, द्विवचन में तह लगा रहेगा और बहुवचन में अंति लगा रहेगा। वैसे मध्यम वचन में सी, द्विवचन में थ और बहुवचन में थ, उत्तम पुरुष के वचन में मी, द्विवचन में वह, बहुवचन में मह। ये प्रत्यय होते हैं, इसे तिगंध प्रत्यय कहते हैं, जो हर धातु में अंतर लगे रहते हैं। ऐसा पठ का चलाना हो तो जहां भव है वहां पठ कर दीजिए, बाकी पूरा रूप बन जाएगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे हंस का चलाना हो, हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसथः, हसत्, हसामि, हसावः, हसामः। कोई भी रूप आपको बनाना है प्रश्न पदी का, केवल आपको ये प्रत्यय याद है कि ती तह अंति, सी थ थ, मी वह म। आप आसानी से केवल भू धातु यानी भव के स्थान पर वह रूप रख देंगे, आपका वह रूप बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए लोट लकार क्या बनता है? लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ में होता है। आज्ञा, आशीर्वाद, अनुमति, प्रार्थना इत्यादि अर्थों में होता है, मुख्यतः आज्ञा अर्थ में। ठीक है। अब इसके भी 3 पुरुष में प्रथम पुरुष क्या बनेगा? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवामः। ठीक है। 3 पुरुषों में। और देखिए यहाँ पर लटकार में उत्तम में भवामी, भवावह, भवामह है, और लोट में क्या बना है लास्ट में? भवानी, भवाव, भवाम। यहाँ म का न हो गया है, यहाँ विसर्ग हट गया, बाकी वही रूप है। तो भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। ठीक है।
अब जाने कोई रूप रहेगा लोट से आपका ही बनेगा। और देखिए ताम, लोट का प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम रहता है और मध्यम द्विवचन में तम रहता है। ठीक है, ये अंतर है, बाकी सब वही है। तो भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। क्लियर है। इससे प्रकार मतलब क्रीड का बनाना है आपको, तो क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत, क्रीडानी क्रीडाओ क्रीडाम। ठीक है। रुद्र का चलाना, रुद्र में रोना होता है, रुदतु रुदताम रुदंतु, रुद रुदतम रुदत, रुदानी रुदाओ रुदाम। सारे रूप आपको ऐसे बन जाएंगे, केवल आपको यदि एक प्रश्न रूप याद हो जाता, लगभग लगभग ज्यादातर रूप, कुछ में डिफरेंस होता है, वहां उसका चिंतन है। तीसरा विधि लिंग। विधि लिंग लकार प्रयोग किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में कौन लकार का प्रयोग होता है? विधि लिंग लकार प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से तीन आपके पुरुष है। भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, ये आपके रूप बने। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, देखिए ताम हमेशा प्रथम पुरुष द्विवचन बनेगा, ताम ताम सब जगह ताम रहता है। ठीक है, यहाँ भी मतलब लोट लकार, विधि लकार और लड़ लकार, तीनों में प्रथम द्विवचन में ताम ताम और यहाँ भी ताम है, और मध्यम द्विवचन में तम हो जाता है। सभवताम अभवत, भवेताम भवेतम, भवताम भवतम। ठीक है, तो ताम तम याद रखें तो पकड़ लेंगे इसको। सारे रूप याद करने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक याद करिए कि कहाँ कैसे रूप बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा कि विधि लिंग प्रथम पुरुष से जितने रूप बनेंगे, यहाँ पर प्रथम एकवचन में भवेत, यहाँ पे तो पर हलंत है भवेत, और यहाँ पे मध्यम बहुवचन में हलंत नहीं, भवेत पूरा त लिखा हुआ है। ठीक है, तो भवेत यदि हलंत है तो यहाँ हलंत नहीं, यहाँ पर तो भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम, ऐसे रूप आपका बन जाएगा। चौथा है लंग लकार। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल अर्थ में किया जाता है। ठीक है, किस अर्थ में? भूतकाल में। लंग का प्रयोग भूतकाल में होता है। अब क्या तीनों पुरुष में इसका रूप? ठीक है, तो अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ठीक है, यहाँ भी देखे हुए हैं प्रथम पुरुष वचन अभवत त पर हलंत है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में अभवत त पर हलंत नहीं है, पूरा त लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोई भी रूप बनेगा ऐसे ही रहेगा। अब मध्यम में हमेशा अभव है। ठीक है, यहाँ हमेशा विसर्ग कहीं है तो मध्यम में होता है और कहीं नहीं होता है। अभव अपठ, ठीक है, अहसह, सब बनेगा ऐसे, बस ये याद है, सब आप याद कर लेंगे। और यहाँ ताम है, यहाँ तम है, और यहाँ बीच में हमेशा जैसे ना भवावह भवाव अभवाव भविष्यावह भवेव, तो वह हमेशा उत्तम मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है। और आम हमेशा देखिए वाम 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 हमेशा कहा आया है? उत्तम बहुवचन में आया है। और अम हमेशा भवेय अभवम भवामी हमेशा एक वचन में आता है। तो ऐसे उसको ध्यान दें कहाँ पे क्या रूप, और न हमेशा लास्ट में आता है। ठीक है, अभवन भवंतु भवंती सबका लास्ट में आया है। अब विधि लिंग में लास्ट में भवेयु होता है, यू लगा, भवेयु पठेयु गच्छेयु हसेयु सब वही बन गया। लिट लकार, लिट लकार प्रयोग किस अर्थ में होता है? लिट लकार यानी भविष्य काल अर्थ में। तो भविष्य काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है? लिट लकार। ठीक है, इसके तीनों पुरुषों में क्या रूप बनेंगे? भविष्यति भविष्यतः, ये भ है आ लिखा गया है, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। ठीक है, इसका तो जो लिट लकार रूप होता है, जो भविष्य होता है, सीधे लट का पूरा रूप होता है, बीच में से आता है। यहाँ कहता है भवती था भविष्यति, से बीच में आता है, बाकी पूरा रूप है भवती भवता भवती भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भवसी भवथ भव भविष्यसि भविष्यथ भविष्यत भविष्यामि
भवामी भव भवामह, भविष्यामी भविष्याव भविष्यामि, बस बीच में से आ जाता है, बाकी पूरा रूप वही आपका रहता है, जो लट का वही लिट का होता है। ठीक है। अब जैसे आपका पूछ दे कैसे रूप परीक्षा पूछेगा कि भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तो भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बन जाएगा, भवंती, ऐसे बता देंगे। मान लो बताइए भू धातु लटकार मध्य पुरुष एकवचन क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे भवसी। भू धातु लटकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे भवामह। ठीक है। भू धातु लटकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे भवथ। ठीक है। यहाँ देखिए विसर्ग होता है भवथ, यहाँ विसर्ग नहीं होता, ये तक भवथ भवथ, भविष्यथ भविष्यथ। ठीक है। हलत होता है, हालत नहीं होता है। जैसे पूछेगा कि भू धातु लोटकार प्रथम पुरुष ये वचन क्या बनेगा, तो आप बताएंगे भवतु। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तो आप बताएंगे भवंतु। हमेशा अंतु, तू एक वचन में, अंतु बहुवचन में, ऐसा किसी भी रूप रहेगा। भू धातु लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन क्या रूप बनेगा, तब बताएंगे भव। भू धातु लोट लकार मध्य पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तब बताएंगे भवत। ठीक है। भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या रूप बनेगा, तब बताएंगे भवानी, इस तरह से। अब भू धातु लट विधि लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तब बताएंगे भवेयु। ठीक है। फिर भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या रूप बनेगा, तब बताएंगे अभवताम, इस प्रकार से। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या रूप बनाएंगे, आप बताएंगे भविष्यति। ठीक है। तो जो रूप पूछेगा ऐसे आप आसानी से बता लेंगे। बस ध्यान देना है, स्य भविष्यति पठिष्यति हसिष्यति गमिष्यति लिखिष्यति क्रीडिष्यति खादिष्यति। ठीक है। रोदिष्यति, तो से किसमें लगाता है, लिट लकार में। ठीक है। और किसी भी रूप में यदि अ लगा है, ठीक है, अभवत अपठत अगच्छत अहसत अक्रीडत अलिखत, तो हमेशा अ लगा रहेगा भूतकाल में, ध्यान दीजिएगा। अभवत अभवताम अभवन, अभव अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। ठीक है। और एत लगा रहेगा, एत भवेत भविताम भवेयु भवे भवितम भवे भवेयम भवे भवे, तो एत किस में लगा रहेगा, हमेशा एत की मात्रा होगी विधिलिंग लकार में, हमेशा भवेत पठेत गच्छेत हसेत लिखेत सब वही रहेगा। ठीक है। और तू किस में रहेगा, लोट लकार में, पठतु भवतु गच्छतु हसतु लिखतु रुदतु सब इसमें लगा रहेगा लोट लकार में। और ती भवती भवता भवंती पठति पढ़ता पठंती हसति हसता हसंती लिखति लिखता लिखंती सब इसमें रहेगा तीत अंति लट लकार। तो थोड़ा सा ध्यान देके समझ करके कौन सा रूप कहाँ बनता है, यदि आपको एक रूप याद हो गया तो उसी प्रकार से पूरे रूप आप चला लेंगे, कहीं गलत करेंगे ही नहीं करेंगे। लगभग रूप एक ही जैसे होते हैं, कुछ में जहां अच्छे हैं तो उसको अलग से देख लेंगे। ठीक है। तो भू धातु का रूप आपका यह रहा 5 लकार रूप। आइए अगला देखते हैं। अब दूसरा रूप है पा। पा को पिब आदेश होता है, पिब मान होता है पीना। ठीक है। इसका लट लकार वर्तमान काल में क्या रूप बनेगा, पिबती पिबतः पिबंती पिबसी पिबथ पिबत पिबामी पिबावह पिबामह। ठीक है। ये पुरुष है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, 3 पुरुष है। ठीक है। ये एक वचन द्विवचन बहुवचन से भवती भवत भवंती पिबती पिबता पिबंती भवसी भवथ भवत पिबसी पिबथ पिबत, सेम है, बस भू की जगह आप पिब रख दीजिए, सेम रूप बन जाएगा। पिबामी पिबावह पिबाम भवामी भवावह भवाम, सेम रूप है इधर, बस जहां भव था वहां पिब रख दीजिए, पूरा रूप बन जाएगा। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावह पठाम, सेम रूप बन जाएगा, कोई चिंता जरूरत नहीं है। ठीक है।
तो एक वचन पिबती, द्विवचन में पिबत, बहुवचन में पिबंती। मध्यम एक वचन में पिबसी, मध्यम द्विवचन में पिबत है, मध्यम बहुवचन में पिबत है। उत्तम एक वचन पिबामी, उत्तम द्विवचन पिबाव, उत्तम बहुवचन में पिबाम, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है। अब पिब धातु लोट लकार, आगे अर्थ में क्या रूप बनेगा? प्रथम मध्यम उत्तम। तो ए वचन पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। ठीक है। जैसे वहां भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवा, भवाम, ऐसे था। यहाँ पे भ की जगह पिब हो गया, बाकी सेम रूप हम लिख दिए। वैसे पठन, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। सेम, बस उसको जगह ये उठाकर धातु रूप कर दीजिए, बाकी सेम बस चला दीजिए, मात्रा वही रहेगा। विधि लिंग चाहिए अर्थ में कौन सा क्या प्रयोग बनता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में वचन पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबे। ठीक है। ध्यान देने का, यहाँ एक वचन पिबेत होता है, यहाँ पिबेत पूरा त होता है, आधा त होता है। ठीक है, बाकी सब वही। पिबेयुः विधि प्रथम पुरुष बहुवचन बनता है। पिबेयु, पठेयु, लिखेयु, हसेयु, यु हमेशा विधि प्रथम पुरुष बहुवचन में ही बनता। लंग लकार भूतकाल, लंग लकार पुरुष किस अर्थ में होता है? भूतकाल अर्थ में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, क्या रूप बन जाएगा? अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। ठीक है। अ हमेशा लंग लकार में होता है। लेट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या रूप बन जाएगा आपका प्रथम मध्यम उत्तम में? तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यसि, पास्यथः, गलत हो गया, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ठीक है, छूट गया है लिखने में, पास्यामः तेरह बनेगा। तो पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ठीक है, ये आपको हो जाएंगे पिब धातु रूप पांचों लकारों में। तो क्या ध्यान देना है? ती, तह, अंति, शी, थ, मी, वह, मह। पठती, लिखती, हसती, गच्छति कहाँ बनेगा? लकार बनेगा। और तू किसमें आता है? तू, तामंतु आएगा लोड का। पिबतु, पिबताम, पिबंतु, लिखतु, लिखताम, लिखंतु, पठतु, पठताम, पठंतु, भवतु, भवताम, भवंतु, हमेशा लोड कर जाएगा। और कहाँ कहाँ से रूप ज्यादा पूछता है? जैसे लट लगा तो कोई पूछ देगा, वो तो सिंपल है। लोट में ज्यादा पूछता है, लोट प्रथम एक वचन, ठीक है, लोट प्रथमा बहुवचन और लोट मध्यम बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और लोट मध्यम और उत्तम एक वचन, यहीं से रूप ज्यादा उठाता है। उठाने का कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यही ज्यादा पूछता है। और विधि का विधि प्रथम पुरुष बहुवचन, ये रूप बहुत पूछता है। पिबेयु, लिखेयु, पठेयु, हसेयु, गच्छेयु, सब ये वाला ज्यादा पूछता है। ठीक है, बहुवचन का। अब प्रथम एक वचन और मध्यम बहुवचन, क्या अंतर है? यहाँ पे हलंत है तो पर यहाँ हलंत नहीं, पूरा आता है, ध्यान दीजिए। लंग लकार हमेशा अ रहेगा। ठीक है, यहाँ बहुवचन ध्यान दीजिएगा। अपिबन, अन हमेशा बहुवचन होता है। अस्या किस में लगा रहेगा? तो लिट लकार भविष्यत काल। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। तीसरा रूप है आपका वश। वश धातु, वश माने क्या होता है? निवास करना। लट लकार वर्तमान काल में इसका रूप है तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वसति, वसतः, वसंति, वससि, वसथः, वसथ, वसामि, वसावः, वसामः। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना आपको? वही मध्यम द्विवचन में वसथ या विसर्ग होता है, या बहुवचन विसर्ग
नहीं होता है। ठीक है, जहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोट लकार, लोट लकार प्रयोग किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ में, आज्ञा, आशीर्वाद, अनुमति, प्रार्थना इत्यादि अर्थ में होता है। ठीक है, इसके तीनों पुरुषों में क्या बन जाए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष में वसतु, वसताम, वसंतु, वश, वसतम, वसत, वसानी, वसाव, वसाम। देखिए सबसे छोटका वाला रूप कहाँ बनता है? वस, पठ, हस, लिख, गम, रुत, पठ, सब, मध्य, ये वचन सबसे छोटका रूप बनता है। ठीक है, कोई रहेगा वस, पठ का पठ, पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, हसतु हसताम हसंतु, हस हस्तम हसत, हसानी हसाओ हसाम, वसतु वसताम वसंतु, वस वसतम वसत, वसानी वसाओ वसाम। ठीक है, तो छुटकू वाला रूप कहाँ बनता है? मध्यम पुरुष ये वचन में। और ये छुटकू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछता है। लोट प्रथमा बहुवचन ज्यादा पूछता है। ठीक है, और लोट मध्यमा एक वचन विशेष फोकस करेंगे। ठीक है, लट में लट प्रथम पुरुष बहुवचन ज्यादा उठा देता है। ठीक है, यह भी उठाता है मध्यम का। और ये कंफ्यूजन वाला जो है, क्योंकि यहाँ विसर्ग या विसर्ग नहीं है। विधिलिंग, विधिलिंग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ। विधिलिंग चाहिए अर्थ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुषों। तो वसेत, वसेताम, वसेयुः, वसेह, वसेतम, वसेत, वसेयम, वसेव, वसेत। ठीक है, तो आप देखिए तप हलंत है, यहाँ पे तप हलंत नहीं है, ध्यान दीजिएगा हमें विशेष तौर से। तो एत किस में आएगा? हमेशा विधि लिंग में। वसेत, गच्छेत, हसेत, लिखेत, एत हमेशा आएगा विधि लिंग में। ठीक है, तू हमेशा आएगा इसमें, तू इधर नी, वसतु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वस, वसानी वसा वस, वसा लोट में आएगा। और किस में आएगा? लंग लकार भूतकाल में। लंग लकार पुरुष किस काल में होता है? भूतकाल में होता है। तो अ किसी धातु के प्रारंभ लगाओ तो हमेशा क्या कहें? भूत का लगा रूप है। ठीक है, भूतकाल लंग लगा रूप है, ऐसा बताएंगे। और जैसे यदि उसको रूप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अवसत एक वचन में, अवसताम द्विवचन में। तो ताम हमेशा द्विवचन होगा, यहाँ मध्यम द्विवचन में तम होगा, ताम तम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो प्रहलंत, यहाँ तो प्रहलंत नहीं है मध्यम। और न हमेशा लास्ट में होता है। अवश्य छोटका वाला हमेशा मध्यम रहता है। और मध्यम रहेगा, मध्यम प्राय यहाँ पर विधिलीन लंग में विसर्ग भी रहता है। ठीक है, वैसे अवश्य, अवसम, अवसाव, अवसाम। ठीक है, अ लगा है तभी लंग लकार का है रूप होगा। अब कहाँ पे थोड़ा सा पड़ गया, तो उसमें आसानी से चार विकल्प देगा, तो विकल्प आप सही कर लें। ठीक है, और लेट लकार, लेट लकार प्रयोग किस अर्थ में होता है? लेट लकार प्रयोग होता है भूतकाल अर्थों में। ठीक है, अरे सॉरी, लेट लकार भविष्य अर्थ में, भविष्य काल में, जो भी आगे होने वाला है। ठीक है, तो इसके तीनों पुरुषों में क्या रूप बनेंगे? वशिष्यति, वशिष्यतः, वशिष्यन्ति, वशिष्यसि, वशिष्यथ, वशिष्यथ, वशिष्यामि, वशिष्याव, वशिष्याम। तो धातु में से लगा हुआ है, हमेशा कहा जाएगा? वो लेट लकार भविष्य काल में ही वह होगा। और ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं छोटा स होता है, कहीं कहीं बड़ा स होता है। जैसे पठिष्यति में क्या होता है? बड़ा स होता है। यहाँ पे क्या है? छोटा सा आपका है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान दीजिएगा। उसे इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन नहीं देगा, छोटा सा वाला दिया हो, बड़ा सा वाला दिया हो, मूर्धन्य सा वाला दिया हो। ऐसे प्राय आप लोग प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं छोटी परीक्षाओं में, तो उसमें दिक्कत नहीं है, बस से ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा किसका मूर्धन्य से का छोटा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा है। तो से हमेशा लेट लकार में है, भविष्य में, और हमेशा लगा है लंग लकार में, और एथ हमेशा लगा है विधिलिंग में, तू लगा है लोट लकार में, और ती लगा है लट लकार में। इतना थोड़ा दिमाग बैठाएंगे। और कहाँ कहाँ से पद ज्यादा पूछे जाते हैं हम बता दिए आपको कि यहाँ से पद ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें तो विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन बहुत पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है विधिलिंग। और लोट लकार में प्रथमा बहुवचन और मध्यम एक वचन, ये बहुत पूछता है। ठीक है, यहाँ और
यहाँ पर यह और यह जो ज्यादा उठाता है, और ल लकार में ल प्रथम पुरुष बहुवचन विशेष। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा रूप है आस्था। आस्था का आदेश होता है तिष्ठ, बैठना या ठहरना। ठीक, इसका वर्तमान काल में क्या बनेगा? तो तिष्ठति एक वचन में, तिष्ठतः द्विवचन में, और तिष्ठन्ति बहुवचन में। तिष्ठसि मध्यम एक में, तिष्ठतः मध्यम द्विवचन में, तिष्ठथ मध्यम बहुवचन में, और तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठान ये लट में बन जाएगा। और लोट लकार आज्ञा, आशीर्वाद या अनुमति अर्थ में कौन सा बनेगा, क्या बनेगा? ठीक है, तो तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन, तो ये सब रूप ऐसे बन रहे हैं, कोई अंतर नहीं। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानी, तिष्ठाव, तिष्ठाम, जैसे वहां था वैसे सेम रूप बना, कहीं कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं हो रहा कि आप लोग कंफ्यूजन हो। ठीक है, विधिलिंग चाहिए अर्थ में तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयुः, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठे। ठीक है, विधिन में क्या इंपॉर्टेंट है? यह वाला प्रथमा वचन, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, और मध्य ए वचन। लोट में क्या इंपॉर्टेंट है? यह विशेष और यह। ठीक है, बाकी कुछ पूछ सकता है पूछने को। लंग का पुरुष किस अर्थ में होता है? भूतकाल अर्थ में। अतिष्ठत एकवचन में, अतिष्ठताम द्विवचन में, अतिष्ठन बहुवचन में। मध्यम वचन में अतिष्ठ, मध्यम द्विवचन में अतिष्ठतम, मध्यम वचन में अतिष्ठत, फिर अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। ठीक है, ये भूतकाल में जाएगा लंग लकार में, और तो और किस में लगा रहेगा? लंग लकार में। फिर लिट लकार जिसे भविष्यत काल कहते हैं, अस्थास्यति, अस्था धातु ना बीच में से लग जाएगा, अस्थास्यति, अस्थास्यतः, अस्थास्यन्ति, अस्थास्यसि, अस्थास्यथः, अस्थास्यथ, अस्थास्यामि, अस्थास्याव, अस्थास्याम। तो लिट लकार रूप से समझ चलता है, लट लकार से समझ चलता है, बस के बीच में से जुड़ जाता है। ठीक है, और किस में लगा रहेगा? लंग लकार में लगा रहेगा। ईद किस में लगा रहेगा? वृद्धि में लगा रहेगा। तू ताम अंतु किस में रहेगा? लोट में रहेगा। और तीत अंत किस में रहेगा? लट लकार में रहेगा। ठीक है, इतना ध्यान देके पढ़ेंगे तो गलत नहीं करेंगे आप लोग। रूप को जितना याद कर सकते हैं कर लीजिए, 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार 50 बार पढ़िए, एकदम तैयार कर डाले। क्योंकि 4 से 5 नंबर आएंगे, 2 शब्द रूप, 2 धातु रूप, 1 संख्यावाचक शब्द। 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बाकी संधि समास है, उधर वर्णमाला और प्रत्याहार है। ठीक है, तो उधर से बन जाता है 2 4 5 क्वेश्चन। आइए आगे चलते हैं। 5वां रूप है नष्ट। नष्ट में क्या होता है? नष्ट होना। लट लकार वर्तमान काल में क्या बनेगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम, 3 पुरुष होते हैं। तो नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यथ, नश्यथ, नश्यामि, नश्यावः, नश्यामः। तो क्या ध्यान देना है? यहाँ मध्यम द्विवचन में विसर्ग है और मध्यम बहुवचन विसर्ग नहीं है, यही अंतर है। ठीक है, लोट में क्या बनेगा? लोट लगा आगे अर्थ में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नश्यतु, नश्यताम, नश्यन्तु, नश्य, नश्यतम, नश्यत, नश्यानि, नश्याव, नश्याम। सब में सेम रूप बन रहा है। अभी तक जितने परस्मैपदी हैं सब एक जैसे रूप ही बन रहा है। ठीक है, छोटकू वाला मध्यम वचन बना। ठीक है, सी लट में गया, नश्यसी, पठसी, लिखसी, गच्छसी, यहाँ पे सी। तो सी हमेशा कहाँ आएगा? मध्यम पुरुष ए वचन में सी रूप आएगा। ठीक है, अब विधि लिंग किस अर्थ में? चाहिए अर्थ में। क्या रूप बन जाएगा? तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। नश्येत, नश्येताम, नश्येयुः, नश्येः, नश्येतम,
नश्येत, नश्यम, नश्य, नश्यम। कहाँ ध्यान देना है? प्रथम पुरुष ए वचन में त पर हलंत है, मध्यम पुरुष बहुवचन में त पर हलंत नहीं है। नश्येत, नश्येत, ठीक है। और युह हमेशा कहा रहेगा? विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। लंग लकार, लंग लकार माने भूतकाल अर्थ में। भूतकाल क्या रूप बनेगा तीनों पुरुषों में? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन, अनस्य, अनश्यतम, अनश्यत, अनस्य, अनस्याव, अनस्याम, ठीक है। चलो अ लगा है तो धातु से अ किस लकार लगता है? लंग लकार भूतकाल अर्थ होगा, ठीक है। अनस्यन, अपठन, अलिखन, अहसन, अन किस में जाएगा? हमेशा लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। लीड लकार चाहिए अर्थ में, भविष्य, सॉरी, लीड लकार भविष्य काल में, जो भी आगे आने वाला है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में क्या रूप बनेंगे? नक्षति, नक्षतः, नक्षन्ति, नक्षसि, नक्षथः, नक्षथ, नक्ष्यामि, नक्ष्यावः, नक्ष्यामः, ठीक है। शेयर यहाँ छत्री छ बन गया है, क और सब नश धातु है तो उसके स्थान पर छ हो गया है, ठीक है, संधि के नियम से। तो आपके थोड़ा सा लीड का ध्यान दीजिएगा कि नक्षति, नक्षत, नक्षन्ति, नक्षसी, नक्षथ, नक्षत, नक्ष्यामि, नक्ष्यावः, नक्ष्यामः, कौन सी धातु है? नस धातु है और लीड लकार का रूप, ठीक है, भविष्य काल में। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आप माने क्या होता है? प्राप्त करना, ठीक है। इसमें दो चार जगह इंपॉर्टेंट है, प्राय ज्यादा यहाँ से नहीं पूछता है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, क्या रूप बन जाएगा? आपनोति, आपनुतः, आपनुवन्ति, आपनोषि, आपनुथः, आपनुथ, आपनोमि, आपनुवः, आपनुमः। तो क्या यहाँ पर प्रथम पुरुष में आप ध्यान दीजिएगा कि आपनोति ये वचन में है, आपनुवन्ति बहुवचन में है। लोट लकार यानी आगे अर्थ में क्या बनेगा? आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपनुहि, आपनुतम, आपनुत, आपनवानि, आपनवाव, आपनवाम, ठीक है। विधिलिंग और चाहिए अर्थ में क्या रूप बन जाएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुः, ठीक है, आपनुयुः, आपनुयाः, आपनुयातम, आपनुयात, आपनुयाम, आपनुयाव, आपनुयाम। युह देखिए हमेशा विधि प्रथम बहुवचन रूप है। आपनोतु, आपनुताम, आपनुवन्तु, लोट प्रथमा बहुवचन ताम है, मध्यम बहुवचन तम है, सब ध्यान दीजिए। तो केवल ट्रिक समझ रहे कहाँ पे क्या बनता है, आसानी से पकड़ लेंगे, कोई रोक होगा। फिर लंग लकार भूत का अर्थ में, ठीक है, तीनों वचनों क्या रूप बनेगा? आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, ठीक है, प्रथम पुरुष का पूछ देता है। आपनोह, आपनूतम, आपनूत, आपनुवम, आपनुवम, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, आपनु, आपनु, आपनोत, आपनुताम, आपनुवन, आपनोह, आपनुतम, आपनुत, आपनुवम, आपनु, आपनु, ठीक है। ये बनेगा आपका ल लकार, समय अ है, अ या आ। फिर लेट लकार जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। आपस्यति, देखिए से है, आपस्यति, आपस्यतः, आपस्यन्ति, आपस्यसि, आपस्यथः, आपस्यथ, आपस्यामि, आपस्यावः, आपस्यामः। तो ती, सी, मी हमेशा कहा आएगा? एक वचन में आएगा। लट एक वचन, मध्यम एक वचन और उत्तर वचन। अतः या थ या वह विसर्ग वाला रूप हमेशा
द्विवचन में आएगा। ठीक है। और थ या मह या अंतिक आएगा हमेशा बहुवचन। तो थोड़ा सा याद कर इसमें ध्यान देंगे ना कि कहाँ पर क्या रूप बन रहा है। जहां पर एक दूसरा पकड़ना सीख गए, अरे यहाँ पर तो ऐसे हो रहा है, तो सामने वैसे पकड़ लेंगे आप आसानी से। 99% प्रश्न को आप सही कर देंगे, 4 अक्षर मिलेगा। ठीक। आइए आगे चलते हैं। यहाँ के पाठ्यक्रम जो रूप है उसी चर्चा हो रही है जो आपको सिलेबस में दिया गया है। 12 रूप है। 7वां है इस माने होता है इच्छा करना। लट्लकार वर्तमान काल में क्या बनेगा इसका, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। तो इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छाम। सेम वैसे पढ़ते पढ़ता पठनते लिखते लिखता लिखते इच्छते इच्छता इच्छते सेम बन रहा है, कहाँ दिक्कत है। ठीक है। और लोट लकार जिसका प्रयोग आगे अर्थ में होता है, इसमें क्या बनेगा, इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठताम, पठत, इच्छताम, इच्छत, पठानी, पठाओ, पठाम, इच्छामी, इच्छाव, इच्छाम। ठीक है। तो सेम बन जा रहा है, कहाँ दिक्कत है। केवल एक दो घर दिए अच्छे से आप 5 लोग आप याद कर लिए, सारा रुपया बना लेंगे प्रश्न पदी के। फिर विधि लिंग जिसका प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है, इसका तीनों पुरुष में क्या बनेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयु, पठे, पठेताम, पठेयु, भवेत, भवेताम, भवेयु, लिखेत, लिखेताम, लिखेयु। सब सेम बन रहा है। इच्छे, इच्छेतम, इच्छेत, पठे, पठेतम, पठेत, भवे, भवेतम, भवेत, सेम बन रहा है। इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम, पठेयम, पठेव, पठेव, भवेयम, भवेव, भवेव, लिखेयम, लिखेव, लिखेव, सेम बनेगा सबका रूप। लंग लकार भूतकाल अर्थों में तीनों पुरुषों में प्रथम, मध्यम, उत्तम। ये वचन ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छ, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। थोड़ा ध्यान, यहाँ पे एक जगह आई हो गया है। ठीक है। तो आप जब थोड़ा सा डिफरेंट है उसको विशेष ध्यान दे दीजिए। तो लंग लकार में सॉरी अ होना चाहिए था, अब क्या हो गया यहाँ पे आई हो गया है। ऐच्छन, ऐच्छताम, ऐच्छन, ऐच्छ, ऐच्छतम, ऐच्छत, ऐच्छम, ऐच्छाव, ऐच्छाम। कितना मजेदार रूप है इच्छा करना। फिर लिट लकार इसका अर्थ भविष्य काल में। ठीक है। देखिए से लगा है ना, यशिष्यति, यशिष्यत, यशिष्यन्ति, यशिष्यसि, यशिष्यथः, यशिष्यत, यशिष्यामि, यशिष्याव, यशिष्याम। वहां क्षति क्षत था, यशिष्यति, यशिष्यते, यशिष्यन्ति है। लड़का का रूप बन जाता है एकदम सीधे सीधे। तो आराम से इसको आप कर लेंगे। प्राय धातु उतना नहीं पूछता है, जो शुरू के होते जाए ज्यादा पूछा जाता है ना, कि फिर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे इच्छ कहाँ बन रहा है, इच्छन्तु कहाँ बन रहा है, इच्छेयु कहाँ बन रहा है। ठीक है। इच्छे कहाँ का रूप है। ठीक है। ऐच्छन कहाँ का रूप है, इच्छन्ति कहाँ रूप है, इच्छसी कहाँ रूप है, ये तो ध्यान दीजिएगा। सेम एक जैसे रूप है, आसानी से पकड़ लेंगे आप। आगे चलते हैं। 8वां रूप है वृद्ध। वृद्ध माने होता है बढ़ना। अब यहाँ से आपका आत्मनेय पद रूप है। इसका हम लोग जब वाच्य प्रत्यय पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो आप सब लोग जानते हैं कि कर्तृवाच्य में परस्मै पद रूप का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य में आत्मनेय पद रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आत्मनेय पद रूप है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ते एते अंते, इसका है ते एते अंते। जैसे वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धध्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। ठीक है। इसका यदि आप एक याद कर लेंगे तो सभी रूप, सभी आत्मनेय पद का सेम चल जाएगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न पद का प्रयोग करें पाठ्यक्रम में, और एक आत्मनेय पद के याद कर लीजिए, वैसे सेम आप बना लेंगे। पठते, पठेते, पठ्यते, पठेते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। ठीक है। सेम वैसे आपका बन जाएगा।
लोट लकार आगे अर्थ में क्या बन रहा है? तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में वर्धताम, वर्धेताम, वर्धनताम, पठ्यताम, पठ्यताम, पठ्यंताम। तो आपने पढ़ेगा, एक रूप याद करना पड़ेगा आपको, एक याद करेंगे बाकी बहुत आसान हो जाएगा। वर्धस्व, वर्धेथाम, वर्धध्वम, वर्धई, वर्धावहई, वर्धामहई। ठीक है, यहाँ वर्धे लट में क्या है? वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे है। यहाँ वर्धई, वर्धावहई, वर्धामहई वृद्धि हो गया है। ठीक है, फिर विधि नहीं चाहिए अर्थ में क्या रूप बन रहा है? ठीक है, तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में वर्धेत। अब देखिए विधि लिंग परस्मै पद धातु में समय हलन था, वर्धेत, पठेत, लिखेत, असेत, भविष्य में हलन क्या फलन नहीं है। वर्धेत, वर्धेयाताम, वर्धेरन, वर्धेथाह, वर्धेयाथाम, वर्धेध्वम, वर्धेय, वर्धे वही, वर्धे मही। ठीक है, लन लकार जैसे हम भूतकाल कहते क्या रूप बना? यहाँ भी एक वचन मालांत नहीं है। अवर्धत, अवर्धेताम, अवर्धंत, अवर्धथाह, अवर्धेथाम, अवर्धध्वम, अवर्धे, अवर्धा वही, अवर्धा मही, ऐसे पढ़ेंगे। और लेट लकार भविष्य का जिसे कहते हैं क्या रूप बनेगा? तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तो वर्धिष्यति। देखिए सेम लट के चलेगा, यहाँ बस से जुड़ जाएगा। वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, या वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते था, बस से जुड़ जाए। वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, वर्धिष्यसे, वर्धिष्येथे, वर्धिष्यध्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्यावहे, वर्धिष्यामहे। इस प्रकार से रूप आपके बन जाए। ठीक है, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इसे भवते, भवता, भवन्ते, वर्धते, वर्धते, वर्धन्ते। तो अंति, अंते हमेशा लास्ट में है। यहाँ वर्धेरन, रन हमेशा कहाँ है? वहां पे दिल्ली में भवेयु था, यहाँ वर्धे हमेशा रन आएगा। वर्धेरन, था विधिली मध्य में हमेशा था आएगा, कोई भी रूप रहेगा विधिली में हमेशा मध्य में था रहेगा। वर्धे था, पूर्वी था। ठीक है, तो यदि आप एक याद कर लेंगे तो आपके ऐसे रूप बन जाएंगे। अब प्राय आत्मनेय पद रूप ज्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, प्राय परस्मै पद रूप ही पूछता है, लेकिन फिर भी आपके पाठ्यक्रम में मतलब कुछ पूछ सकता है। वो है ना कि सौभाग्य केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है, आप खोल दिए तो आपके पास आ गया सौभाग्य, आपका अपना हो गया, और नहीं तो चला जाएगा। और दुर्भाग्य दरवाजा खोलने तक खटखटाता रहता है जब तक आप दरवाजा खोल नहीं देंगे। तो ऐसे कभी कभी दुर्भाग्य आ जाते हैं, तो ऐसे दुर्भाग्य नहीं आपके साथ, इसलिए आप पढ़े रहेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार याद करेंगे, तैयार किए रहेंगे, तो सामने 4 ऑप्शन दिएगा आपको, तो आपको इनके उसमें जो सही उत्तर है आप पहचान लेंगे वहां पे, और आप 20 में 20 प्रश्न सही कर पा। ठीक है, तो वह धीरज तो ज्यादा पूछता है ये, और विधिलिंग प्रथमा बहुवचन ज्यादा पूछता है, और विधिलिंग मध्यम ये वचन ज्यादा पूछता है। ठीक है, और लोट मध्यम ये वचन ये ज्यादा पूछता है, और लोट प्रथमा बहुवचन ये भी ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा है। ठीक है, तो था हमेशा से मध्यम रहता है। आइए आगे चलते हैं। नवा है जन्म, जन्म ने उत्पन्न करना होता है, जन्म देना। ठीक है, आपने पद देखा है लट लकार में क्या रूप बनेगा? तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो जायते, जायते, जायंते, सबका पैटर्न सेम रहेगा, एक याद कर लेंगे आपको बहुत आसान हो जाएगा। जायसे, जायथे, जायध्वे, जाये, जाया वही, जाया महे। लोट यानी आगे अर्थ में क्या बनेगा? तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जायताम, जायेताम, जायंता, जायस्व, जायेथाम, जायध्वम, जायय, जाया वहै, जाया महै। जाये, जाया वहै, जाया महै लट में है, और लोट में जायय, जाया वहै, जाया महै वृद्धि हो गया है। बेधिलिंग चाहिए अर्थ में क्या रूप बनेगा? तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जायेत, जाययाताम, जायरन, जायेथाह, जाययाथाम,
जाए ध्वम, जाए, जाए वही, जाए मही। लंग लकार में क्या रूप बन जाएगा भूतकाल में, तीनों पुरुषों में? तो अजायत, अजायताम, अजायंत, अजायथा, अजायथाम, अजायध्वम, अजाये, अजाया वही, अजाया मही। ठीक है। लिट काल में क्या रूप है भविष्य काल में, तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। जनिष्यते, जनिष्यते, जनिष्यन्ते, बस से लगे, बाकी प्रथमा पुरुष रूप है। जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे, जनिष्य, जनिष्यावहे, जनिष्या महे। तो सेम लट और लिट का रूप होता है, बच में स्या जुड़ जाता है। ये चीज पे और ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये तो हमेशा प्रथमा बहुवचन रूप सब पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। प्रथमा बहुवचन गण जो ज्यादा पूछता है। ठीक। और अब मध्यम बहुवचन ध्यान दीजिएगा। लट मध्यम बहुवचन में जायध्वे, लोट में जायध्वम, बदली में जायध्वम, और लंग में अजायध्वम, और लिट में जनिष्यध्वे। तो ध्वे ध्वम कहाँ रहेगा, हमेशा बहुवचन रहेगा। ध्वे, ध्वम, एध्वम। ठीक है। और यहाँ तो बस खाली क्या हो गया है, लोट और लंग का सेम है, केवल अ जुड़ गया है, बाकी वही सेम रूप है। जयध्वम, अजायध्वम, सब में ऐसा रहता है। तो ये ध्वे, ध्वम, एध्वम, लट, लोट और विधिली, ध्यान दीजिएगा। ध्वे, ध्वम, एध्वम, लट, लोट, विधिली। और लंग का सेम है, लोट जैसा है, बस आगे अ लग गया है, तो अ लगा तो पहचान लेंगे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं है। बट ये तीन विशेष दिक्कत, यहाँ पर से लगा रहेगा पहचान लेंगे। से है तो लिट का रूप है, अ लगा है तो लंग का रूप है। लेकिन यहाँ पे जायध्वम, जायध्वम, जायध्वे, ये तीनों रूप लगभग एक जैसे होते हैं, तो विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लट मध्यम बहुवचन में ध्वे, ध्वम, एध्वम, ध्वे, ध्वम, एध्वम, ये ध्यान रखेंगे। कभी यहाँ देखिए ध्वे है, यहाँ क्या ध्वम है, यहाँ क्या एध्वम है। तो ध्वे, ध्वम, एध्वम। ठीक है। और विधिली प्रथम में रन होता है, इसको ध्यान देंगे, आसानी से आप पहचान लेंगे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तो दो धातु का आत्मनेपदी है, केवल दो धातु है। अब कुछ धातु हैं, लगभग तीन धातु आपके उभय पद, उभय पदी माने जिनका रूप परस्मय पद में बनता है और आत्मनेय पद में भी दो दो रूप बनता है। इसको पर ध्यान देते हैं। तब उभय पद धातु आगे चलेंगे। सबसे पहले नी है, नी मैंने कहा था ले जाना। यहाँ पे पहले परस्मय पद रूप दिया गया है, फिर हम लोग आत्मनेय रूप देखेंगे। तो परस्मय पद सेम है जैसे हम पहले पढ़े थे, भवती, पठती, लिखती, हसती का। तो नयति, नयतः, नयंती, नयसि, नयथः, नयत, नयामि, नयावह, नयाम, भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावह। सेम चलेगा परस्मय पदी की तरह, जैसे पीछे सब रूप चले थे वैसे से बन जाएगा। वैसे लोट लकार आगे आठ में क्या रूप बनता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में नयतु, नयताम, नयंतु, नय, नयतम, नयत, नयानी, नयाव और नयाम, ऐसे रूप बन जाएंगे। बेहतरीन चाहिए अर्थ में क्या होता है, नयेत, नयताम, नयेयु, नये, नयतम, नयेत, नयम, नयेव, नयेम, ये तीनों पुरुषों रूप बन गया। फिर लंग लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं, क्या रूप बन जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अनयत, अनयताम, अनयन, अनय, अनयतम, सॉरी अनय, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। और हमेशा ल लकार में लग रहा है। फिर लेट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या बनेगा, निश्यति, से लग गया, निश्यति, निश्यतः, निश्यंत, निश्यसि, निश्यथः, निश्यत, निश्यामी, निश्यावह, निश्याम। तो से लगा तो हमेशा क्या लिट कार्य के रूप ही होगा। अब क्या ध्यान देना आप देखिए, नयन तो लोट प्रथम वचन में, विधि प्रथम वचन नययु, यहाँ अनयन। ठीक है। नय लोट मध्य वचन में और विधि में नए हैं।
ये सब पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सेम जैसे पीछे पूरे प्रश्न पत्रिका सेम वैसे ही रूप है, कोई अंतर नहीं है। आइए आत्मनेपदी का इसका थोड़ा देखते हैं। अब ये आत्मनेपदी है, तो लग लकार क्या रूप बन जाएगा, तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। नयते, नयते, नयन्ते, वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, सेम रूप बन रहा है। नयसे, नयेथे, नयध्वे, नये, नया वहे, नया महे। लोट लकार आगे आशीर्वाद में क्या बनेगा, तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। नयताम, नयेताम, नयनताम, नयस्व, नयथाम, नयध्वम, नय, नया वहै, नया महै। विधि लिंग जिसे हम चाहिए अर्थ में कहते हैं, नयेत, नयाताम, नयरन, नयथाह, नयथाम, नयध्वम, नये, नय वही, नये मही। ये तीनों पुरुषों को इसका बनेगा। ठीक है। लण लकार जिसे भूतकाल कहते हैं, तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अनयत, अनयताम, अनयंत, अनयथाह, अनयथाम, अनयध्वम, अनये, अनया वही, अनया मही। तो वही मही यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ सब जगह है, वही नहीं। ध्यान देना काम क्या बनेगा। अलिल काल जिसे भविष्य काल कहते हैं, तीनों पुरुषों क्या रूप बन जाएगा, उत्तम पुरुष में। नेष्यते, नेष्यते, नेष्यम, नेष्यसे, नेष्यथे, नेष्यध्वे, नेष्ये, नेष्यावहि, नेष्यामहे। तो ये तो सीधे से आपका लट का जैसा रूप बन रहा है, जिससे लट और लिट एक जैसा रूप बन रहा है। बस ध्यान क्या देना है, बाकी लंग में हमेशा अ रहेगा ही, अ है तो लंग में जाएगा, उसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। विधि लिंग में हमेशा ए तो रहेगा ही। ठीक है। और कहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है। विधि प्रथमावचन जो रन रहता है, मध्य में जो हमेशा था रहता है, ध्यान देना है। और यहाँ द्वे, ध्वम और ईध्वम, इस पर विशेष ध्यान देना है। द्वे, ध्वम, ईध्वम, ये तीनों ध्यान देंगे, बाकी आप आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है। यहाँ नए, नया वही, नया महे है, यहाँ नए, नया वही, नया मही, वृद्धि हो गया है। यहाँ नई, नए वही, नए मही। देखिए एक एक्स्ट्रा य आ गया है, तो विधि में हमेशा एक य आ जाता है अलग से। ठीक है। और ताम हमेशा कहता है एक वचन रहता है, और थाम हमेशा मध्य में रहता है, ध्वम इसमें है। तो थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो पकड़ लेंगे आप लोग। आइए आगे देखते हैं। ग्रामा है दा, दा माने क्या होता है, देना। अब प्रश्न पद में इसका क्या रूप बनेगा, इसका रूप थोड़ा सा अलग होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, थोड़ा सा अलग रूप चलता है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय, यहाँ से परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। ददाती, दत्तः, ददति। ठीक है। अब यहाँ ददति देखिए, बहुवचन ददति बनता है, 99% बच्चे गलत कहते हैं। जैसे भवती, भवता, भवंती, तो भवती, पठती, लिखती, वैसे ददति। पूछेगा कि दा धातु लट का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या रूप बनेगा, तो बच्चे जाएंगे ददंती, जो गलत है। क्या बनेगा, ददति। ध्यान दीजिएगा इस पर विशेष, और ये बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना। ददाति, दत्तः, ददति, प्रथमा बहुवचन रूप है। फिर ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः, दद्मः। यहाँ पर प्रथम एक वचन कह के पूछ देता है, क्योंकि यहाँ भी गलत होता है। हमें आदत है पठते, लिखती, हंसती जानने की, लेकिन यहाँ पे आ हो गया है ददाती, और यहाँ लास्ट में आ हो गया ददति। तो ये दो जगह पर विशेष रूप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में 90% रूप वही पूछाता है। फिर लोट लकार आगे अर्थ में क्या बनेगा, तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। ददातु, दत्ताम, ददतु, देहि, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, तो वहां में पढ़ा तो लिखा तो हंसा तो यहाँ पर ददतु, तो प्रथमा एक वचन और प्रथमा बहुवचन, विशेष ध्यान दीजिएगा। विधि लिंग चाहिए अर्थ में क्या है,
दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याह, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्यात। ठीक है। फिर ला लकार का रूप बनता है भूतकाल में तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। अददात, अददाताम, अदताम, अददुः, अददाह, अदत्तम, अदत्, अददाम, अदद्व, अदद्म। ठीक है। तो लगन से अ लगा रहेगा। अल्लृट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं, क्या रूप बन रहा है? दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। ठीक है। दास्यसि, दास्यथ, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो सिंपल है। पठिष्यति, पठिष्यति, हसिष्यति, हसिष्यति, भविष्यति, भविष्यति, सेम रूप बन रहा है उसे। तो दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। तो आसान है, लेकिन विशेष ध्यान कहाँ देना? जहां ज्यादा लोग पूछता है लॉट और लोट से रूप 90% रूप लॉट लोट से उठाता है, वो भी केवल 4 से। लॉट प्रथम एकवचन, लॉट प्रथम बहुवचन, लोट प्रथम एकवचन और लोट प्रथमा बहुवचन। ठीक है। तो इन 4 स्थलों पर विशेष ध्यान देगा। लॉट प्रथम वचन ददाति, बहुवचन में ददति। मध्यम लोट प्रथम वचन ददातु और लोट प्रथम वचन में ददतु। ये जो 4 रूप है ज्यादा पूछा तो विशेष ध्यान देगा, बाकी देख लीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब दामन देना वही आत्मनेपद, उसका रूप बन जाएगा कैसे? तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष में। दत्ते, ददाते, ददते, दत्से, ददाथे, दद्भे, ददे, दद्वहे, दद्महे। यहाँ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ददते है बहुवचन में। लोट में क्या है? आत्मनेपद रूप प्राय उतना नहीं पूछता है, फिर जहां जहां बताए वहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। दत्ताम, ददाताम, ददताम, दत्स्व, ददाथाम, ददध्वम, ददई, ददावहि, ददामहि। ठीक है। अब विधिलिंग चाहिए अर्थों में क्या रूप बनेगा? ददीत, ददियाताम, ददीरन, ददीथाम, ददियाथाम, ददिध्वम, ददीय, ददीवही, ददीमहि। था देखिए हमेशा ददीथा, पूर्वी था, हमेशा था कहाँ पे है? मध्यम एकवचन में है। और रन हमेशा कहाँ पे है? विधिलिंग प्रथमा पुरुष बहुवचन, यहाँ से रूप ज्यादा उठाता है। लकार भूतकाल क्या बनेगा? तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। अदत्त, अ लगा है। अददाताम, अददत, अदत्था, अददाथाम, अदध्वम, अददि, अदद्वहि, अदद्महि। ठीक है। फिर लिट लकार जिसे भविष्य काल कहते हैं, इसका तो सिंपल है, शेयर लग जाए बस। दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते, दास्यसे, दास्यथे, दास्यध्वे, दास्य, दास्यावहे, दास्यामहे। आत्मनेपद रूपों कहाँ का विषय ध्यान देना है? यहाँ पर। ठीक है। और से यहाँ पर ना द्वे, ध्वम और एध्वम या इध्वम, इस 3 स्थलों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी एक वचन पूछ देता है, ये लोट मध्यम वचन पूछ देता है। अब विधिलिंग मध्यम वचन विशेष रूप इंपॉर्टेंट है, और ये लंग वाला। ठीक है। ये विधिलिंग का ज्यादा पूछता है। ठीक है। और ये विधिलिंग मध्यम वचन और प्रथमा बहुवचन, ये 2 जगह, बाकी ये बहुवचन का। ठीक है। तो इन स्थलों को विशेष फोकस करिए। आइए आगे चलते हैं। तीसरा है 12वां है ज्ञा। ज्ञा माने क्या होता है? जानना। ज्ञा माने होता है जानना। परस्मैपदी रूप का रूप क्या बनेगा? तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में। जानाति, जानितः, जानन्ति, जानासि, जानिथः, जानीत, जानामि, जानिवः, जानीमः। ठीक है। लोट में क्या बन रहा है? जानातु या जानिता विकल्प रूप बनता है। तो तात हमेशा लोट प्रथमा एक वचन और लोट मध्यम एक वचन। जानितात, पठतात, हसतात। तो तात हमेशा विकल्प रूप बनता है, किसी में दिया है किसी में नहीं दिया है, लेकिन कहीं भी तात यदि लगा रहे, क्योंकि आपकी किताब में जो दिया वही पूछेगा, आपकी किताब से बाहर नहीं पूछेगा,
तो आपको किताब में बस इसी एक ही में दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया है। तो जानी ही या जानिता, तो लोट प्रथमा ए वचन मध्यम ए वचन में तात तात रूप बनता है। ठीक है, जानितात जानितात। तो जानातु जानितात जानिताम जानन्तु, जानी ही या जानितात जानितम जानीत, जानानी जानाव जानाम। ठीक है, तो जानी ही जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है, और जानन तो इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, और ये जानाती जानंती, ये ध्यान दीजिएगा। फिर विधि लिंग में तीनों पुरुषों में क्या रूप बन जाएगा? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में जानियात जानियाताम जानियुह, इंपॉर्टेंट है। जानिया है जानियाताम जानीत, इसको ध्यान दीजिएगा। जानियाम जानियाओ जानियाम। ठीक है, लंग लकार जिसे हम भूतकाल कहते हैं, तीनों पुरुष में क्या रूप बनेगा? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में अजानात अजानिताम अजानन, अजानाह अजानितम अजानीत, अजानाम अजानीव अजानीम। ठीक है, तो और लगा रहेगा लंग लकार में। फिर लेट लकार जिसे हम भविष्य लगाते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछ देता है, इसका महत्वपूर्ण है। ज्ञास्यति, ज्ञा जानना होता है, तो ज्ञा में से लग गया है, ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, दम न लगा चलेगा। ज्ञास्यसि ज्ञास्यतः ज्ञास्यत, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामि। अन्य रूपों जैसे लड़का रूप बनता है, पठते पठते पठता पठन्ति भवति भवतः भवन्ति, वैसे वश्य ज्ञास्यति, ज्ञा में वश्य लगा दे, ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि ज्ञास्यतः ज्ञास्यत, ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्यामि। ठीक है, इसका थोड़ा लट का ध्यान दीजिए। जानाति जानितः जानन्ति, जानासि जानितः जानीथ, जानामि जानीमः जानीमः। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आइए आगे चलते हैं। अब ज्ञा माने जाना, आत्मनेपदी रूप क्या बनेगा लकार में? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में जानीते जानाते जानते, जानीसे जानाथे जानिध्वे, जाने जाना वहे जाना महे, ये लट बनेगा। और लोट लकार जिसे आज्ञा में कहते हैं, क्या बनेगा? तीनों पुरुषों प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में जानिताम जानाताम जानताम, जानिस्व जानाथाम जानिध्वम, जानई जाना वही जाना महई। ठीक है, विधि लिंग में चाहिए अर्थ में क्या बनेगा इसका? तीनों लिंग पुरुषों रूप जानीत जानियाताम जानीरन, जानीथा जानियाथाम जानिध्वम, जानीय जानी वही जानी मही। इसको विषय ध्यान देना है, जानीथा विषय ध्यान देना है, जानीरन विषय ध्यान देना है। ठीक है, लंग लकार भूतकाल में यहाँ पर तो हमेशा अ लगा ही रहता है धातु रूप के प्रारंभ में। अजानीत अजानताम अजानन, अजानीथा अजानाथाम अजानिध्वम, अजानी अजाना वही अजाना मही। ठीक है, लेट लकार से भविष्य काल कहते हैं। तीनों पुरुषों में क्या रूप बन जाएगा इसका? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में ज्ञास्यते ज्ञास्यते ज्ञास्यन्ते, ज्ञास्यसे ज्ञास्यथे ज्ञास्यध्वे, ज्ञास्य ज्ञास्यावहे ज्ञास्यामहे। ठीक है, जैसे प्रश्न में था कि ज्ञास्यति ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति ज्ञास्यसि ज्ञास्यथः ज्ञास्यत ज्ञास्यामि ज्ञास्यावः ज्ञास्याम, वैसे आत्मने पर बस एते एते लग गया। ज्ञास्यते ज्ञास्यते ज्ञास्यन्ते, ज्ञास्यसे ज्ञास्यथे ज्ञास्यद्वे, ज्ञास्य ज्ञास्यावः ज्ञास्यामहे। यह आपको बन जाएगा आत्मनेपदी। कहाँ विषय ध्यान देना? यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, ज्यादा रूप पूछा जाता है। आइए आगे 13वां है चूर। चूर में चुराना, ये भी उभयपदी धातु है। अब इसका देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या रूप बनता है? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयथ चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयाम। ठीक है, एक प्रश्न पूछता है
कि किस गण से धातु से रिच प्रत्यय जुड़ता है? कौन सा? रिच। ठीक है, किस धातु जुड़ता है? चुर धातु से रिच प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, ऋजन धातु से जुड़ता है, तो चुर आपका ऋजन धातु से रिच प्रत्यय जुड़ता है। तो चुर धातु से रिच प्रत्यय जोड़ करके चोरयति, चोरयता, चुरंती, यह का आगम हो जाता है, यह बन जाता है रिच। ये सब क्या है? रिच प्रत्यय जुड़ा हुआ। तो चुर धातु से क्या जुड़ता है? रिच प्रत्यय जुड़ता है। चुर कैसे धातु है? ऋजंत धातु है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लोट में है आगे अर्थ में तीनों पुरुषों में चोरयतु, चोरयताम, चोरयंतु, चोरय, चोरयतम, चोरयत, चोरयारी, चोरयाव, चोरयाम। विधिलिंग चाहिए अर्थ का रूप बनेगा तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चोरयेत, चोरयताम, चोरयेयुः, चोरये, चोरयेव, चोरयेम, चोरयेव, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम। ठीक है, चोरये, चोरयेथ, यहाँ थ रहेगा, चोरयेथ, चोरयेथ, मिसप्रिंट हुआ छापने में। तो चोरयेत, चोरयेताम, चोरयेयुः, चोरयेह, चोरयेथा, चोरयेथ, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम, चोरयेह, चोरयेथम, चोरयेथम। ठीक है, चोरयेह, चोरयेथम, चोरयेथ, चोरयेयम, चोरयेव, चोरयेम, ऐसे बना। ठीक है, लंग लगाम रूप क्या बन जाएगा इसका? ये ना कोई अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन, ऐसे रूप बनेगा। मध्य में अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत, अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाव, ऐसे। ठीक है, अ हमेशा लगा रहेगा लंग लकार में। नेट लकार भविष्य का इसे हम कहते हैं। तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का रूप बन जाएगा चोरयिष्यति, चोरयिष्यतः, चोरयिष्यन्ति, चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथ, चोरयिष्यत, चोरयिष्यामि, चोरयिष्यावः, चोरयिष्यामि। ठीक है, तो यहाँ पे विशेष क्या ध्यान देना है? पहले तो ध्यान दीजिएगा कि किस धातु से रिच प्रत्यय जुड़ता है? चुर धातु से। ठीक है, और यहाँ पर विशेष फोकस करिएगा, यहाँ पर विशेष फोकस करिएगा, और यहाँ मध्य में विशेष फोकस करिएगा। ठीक है, और यहाँ लोट मध्य में वचन में चोरय जो बनता है। ठीक है, और प्रथमा तो भाई कोई पद सब सेम ही है, तो इतने जगह आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए इसका आत्मनेय पद रूप देखते हैं। चुर धातु का आत्मनेय पद रूप, आत्मनेय पद। ठीक है, तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, चोरयते, चोरयते, चोरयन्ते, चोरयसे, चोरयथे, चोरयध्वे, चोरये, चोरयावहे, चोरयामहे। ये लट बन जाएगा। और लोट में आगे अर्थ में क्या बनेगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चोरयताम, चोरयताम, चोरयंताम, चोरयस्व, चोरयथाम, चोरयध्वम, चोरय, चोरयावहै, चोरयामहै। विधिलिंग में क्या बने चाहिए अर्थ में? तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चोरयेत, चोरय्याताम, चोरयेरन, चोरयेथाह, चोरय्याथाम, चोरयध्वम, चोरयेय, चोरयेवहि, चोरयेमहि। विधिलिंग में है। अल्लाह लकार में भूतकाल में क्या बनेगा? और समय लगा रहेगा तीनों पुरुषों में अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयंत, अचोरयथा, अचोरयथाम, अचोरयध्वम, अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि, अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि। ठीक है, फिर लेट लकार जिसे हम भविष्य काल कहते हैं।
क्या रूप बन जाएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में चौरैस्यते, चौरैस्यते, चौरैस्यन्ते, चौरैस्यस्य, चौरैस्यथे, चौरैस्यध्वे, चौरैस्ये, चौरैस्यावहे, चौरैस्यामहे। क्या ध्यान देना है यहाँ पे? चोरयंताम, लोट प्रथमा बहुवचन, लोट मध्यम एकवचन, और ये द्वे, ध्वम और एध्वम, ये जो अंतर है। बाकी यहाँ अ लगा रहेगा, इसमें स्य लगा रहेगा। ध्यान देंगे तो पकड़ लेंगे यहाँ से भी। ठीक है, आइए। अच्छा, तो इस प्रकार से आपके कुल 13 रूप थे। कुल कितने रूप थे? कुल 13 शब्द रूप, धातु रूप थे। परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, इन तीनों प्रकार के धातुओं को मिलाकर कुल कितने रूप पढ़ने थे? 13 धातु रूप पढ़ने थे। ठीक है, और आपका 10-11 शब्द रूप थे। तो इन दोनों मिलाकर के आपके 4 से 5 पे परीक्षा में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे और इसी में से पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार से बताया गया कि कहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं, क्या उसका सिम्टम्स याद करने का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे, उसको समझ करके पढ़ लेंगे, तो आसानी से आप यहाँ पर 4-5 प्रश्न आपके परीक्षा में सही हो जाएंगे और 20 में 20 प्रश्न आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अगली क्लास में संस्कृत के कुछ विविध प्रश्न हैं, जैसे वर्णमाला से, संधि से, समास से, अनुवाद से, वाच्य परिवर्तन से, कार्य व्यक्ति में संख्या वाले शब्द की कितने होते हैं, संधि कितनी, समास कितने, कारक कितने, वाच्य कितने, सब कितने होते हैं। यहाँ से प्राय का प्रश्न हर साल पूछ लिया जाता है। तो ये छोटा सा क्लास होगा, इसको हम अगली क्लास देखते हैं क्योंकि ग्रुप बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के कुछ जो विविध प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल यहीं पर नहीं, कहीं हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से बताया गया कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, कहाँ विशेष ध्यान देना है, उसको ध्यान दे करके आप सभी लोग इन सबको तैयार कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे स्कोर कर पाए और पूरा पूरा सही कर पाए।